मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम डॉक्टर वेक होता है। डॉक्टर वेक अपने कुछ आदमियों को बोलकर उधर ही कुछ घायल बच्चों के सर में गोली मारने को बोलती है। ऐसा वो क्यों बोलती है आगे आपको मूवी में पता चलेगा। इसके बाद हमें जंगल में दिखाया जाता है कि दो बच्चे डर के मारे भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे मिस्टर चॉय बोल के एक आदमी और उसके कुछ गुंडे गन्स लेके उनका पीछा कर रहे थे। जो दो बच्चे भाग रहे थे उनमें से एक बच्चा पकड़ा जाता है। मिस्टर चॉय उस बच्चे को डॉक्टर वेक के पास ले जाता है। डॉक्टर वेक बोलती है कि इसके साथ एक छोटी बच्ची थी, वो कहाँ है। मिस्टर चॉय बोलते हैं कि वो हमसे बच के निकल गई। डॉक्टर वेक बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो बहुत घायल है और छोटी भी, वो भागते भागते जंगल में मर जाएगी। तुम हेडक्वार्टर में बोल दो कि वो मर चुकी है। इसके बाद मॉर्निंग के 6 बजे हम एक फार्मर को देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। वो देखता है कि उसके घर के सामने एक छोटी सी बच्ची खून से लटपट पड़ी हुई है। वो जल्दी से उस बच्ची को अपने घर में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उस छोटी सी बच्ची का इलाज करता है और बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, इसको बस थोड़ी सी चोट लगी है जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर फार्मर से बोलता है कि तुमने जैसे कि मुझे बताया कि इस बच्ची को ना नाम ना अपनी उम्र याद है, शायद इसकी याददाश्त चली गई हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी याददाश्त और कभी ना आए। ये सुन के फार्मर और फार्मर की वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस बच्ची को अपने पास रखेंगे। इसके बाद हमें सीन 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर वो लड़की अभी बहुत बड़ी हो चुकी है और उसका नाम होता है गो जायून। गो जायून अपने पापा के फ्रेंड के दुकान से कुछ जरूरत की चीजें लेने आई थी पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बाद में पैसा देने का वादा करती है। पर शॉप का ऑनर इससे मना कर देता है क्योंकि गो जायून ने पहले ही बहुत सारा पैसा उधारी लेके रखी थी। पर शॉप ऑनर का बेटा जो गो जायून को लाइक करता था, उस गो जायून के सारे जरूरत की चीजें उसके गाड़ी में रख देता है। इससे गो जायून खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गो जायून अपने घर जाती है और अपने पापा से मिलती है। पापा से थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपनी मम्मी से मिलने जाती है। वो अपनी मम्मी से जब बात कर रही थी, इधर से हमें पता चलता है कि गो जायून की मम्मी को डिमेंशिया है, यानी भूलने की बीमारी। फिर रात होती है, जायून सबके लिए डिनर बनाती है। फिर वो लोग साथ में खाना खाते हैं। वो लोग जब साथ में खाना खा रहे थे तभी गो जायून के पापा बोलते हैं कि अपने कुछ काउस भेज देंगे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो उनको खाना खिला सके। जायून को इसमें बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती, वो अपना खाना खाने लगती है। और हमें इधर से पता चलता है कि गो जायून की फैमिली बहुत गरीब थी। फिर रात को जायून जब नहा के आती है, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये दर्द थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग को जायून स्कूल जा रही थी, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम होता है मियोंग ही। मियोंग ही जायून को एक कंपटीशन के बारे में बताती है और बोलती है कि इस कंपटीशन में तुम अपना टैलेंट दिखा के 40 लाख रुपए जीत सकती हो। जायून की फैमिली बहुत गरीब थी और उसकी मदर के इलाज के लिए उनको पैसों की भी जरूरत थी, इसीलिए जायून उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। कंपटीशन में जायून गाना गाती है जो सभी जजेस को बहुत पसंद भी आता है। जजेस बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर भी हो और तुम स्कूल में हमेशा टॉप करती हो, इसके अलावा भी तुम्हारे पास और कोई टैलेंट है। जायून थोड़ा डर के बोलते है कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत मैजिक आती है। फिर जायून मैजिक करके दिखाती है जो सभी जजेस को बहुत पसंद आता है और उसको बहुत सारा पॉइंट मिलता है और नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। फिर रात को पूरी फैमिली उस शो को देखते हैं। जायून के पेरेंट्स जायून को टीवी में देख के बहुत प्राउड फील करते हैं, पर वो दोनों जब देखते हैं कि जायून ने अपने मैजिक पावर्स को टीवी में दिखा दिया है, वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पर मियोंग ही मैटर को हैंडल कर लेती है। इसके बाद जायून रात को सोने जाती है। उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और ये दर्द पिछले वाले दर्द से काफी ज्यादा था और ऐसी कोई चीज थी जो जायून को खींच रही थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ जायून और मियोंग ही सियोल के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे। वो दोनों अपने अपने सीट में जाके बैठते तो उनके सामने एक और लड़का बैठा था जिसका नाम नॉवल मैन होता है। नॉवल मैन जायून के साथ थोड़ी बहुत मजाक करता है और बोलता है कि मुझे पहचाना मिस हुई, पर जायून उसे नहीं पहचान पाती। और हमें इधर से पता चलता है कि नॉवल मैन वही बच्चा है जो मूवी के स्टार्टिंग में पकड़ा गया था, पर जायून की याददाश्त जाने की वजह से वो नॉवल मैन को नहीं पहचान पाती। ये देख के नॉवल मैन थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर जायून को एक थप्पड़ मारने जाता है जिससे जायून बहुत ज्यादा डर जाती है और मियोंग ट्रेन में चिल्लाने लगती है। फिर नॉवल मैन उधर से चला जाता है। नॉवल मैन जब जा रहा था उसका एक आदमी के साथ टक्कर हो जाता है। वो आदमी नॉवल मैन को मारने आता है पर नॉवल मैन उसे एक ही हाथ से मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है और हमें इधर से पता चलता है कि नॉवल मैन के पास भी सुपर पावर्स है। इसके बाद सीन सियोल में शिफ्ट होता है जहाँ पर जायून स्टेज में परफॉर्म कर रही थी और उसको परफॉर्म करते हुए डॉक्टर वेक और मिस्टर चॉय टीवी
टीवी में देख रहे थे। डॉक्टर वेग बोलते कि हाँ ये वही लड़की है, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। मिस्टर चॉय बोलते कि ध्यान से देख लो, तुमने तो बोला था ये भागते भागते जंगल में मर जाएगी। और चाय उनको परफॉर्म करते हुए देख डॉक्टर वेग बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें चायन को दिखाया जाता है और चायन सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट हो जाती है। चायन और मियोंगी खुशी खुशी घर जा रहे थे, तभी चायन के सिर में फिर से दर्द होने लगता है। चायन जल्दी से वॉशरूम जाती है और इस पर उसके नाक से खून भी निकल रहा था। और हमें इधर एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर चायन को बोल रहे थे कि तुम्हारे पास और 1 महीने का टाइम है, अगर तुमने अपने रियल पेरेंट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया तो फिर तुम मर जाओगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चायन और मियोंगी घर जा रहे थे। मियोंगी चायन को डॉक्टर के पास जाने को बोलती है पर चायन मना कर देती है। वो दोनों जब टैक्सी पकड़ रहे थे तभी उनके सामने 2 ब्लैक कलर की कार आके रुक जाती है। उन कार से 2 लोग निकलते हैं और चायन को अपना कार देते हुए अपने साथ जाने को बोलते हैं, पर चायन जाने से मना कर देती है। तो वो सभी लोग चायन और मियोंगी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। राइट टाइम में मियोंगी मौका देख के चायन के साथ टैक्सी लेकर उधर से भाग जाती है। इसके बाद हमें बस स्टॉप में दिखाया जाता है जहाँ पर चायन और मियोंगी बस का इंतजार कर रहे थे। मियोंगी वॉशरूम चली जाती है, तभी उधर नॉवल मैन आता है और चायन को बोलता है कि तुम इधर क्या कर रही हो, पर चायन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इसीलिए नॉवल मैन बोलता है कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और तुम्हारे मम्मी पापा काफी बूढ़े भी हो चुके हैं, अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये बोल के नॉवल मैन चायन के घर की ओर जाने लगता है और चायन ये बात सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर की ओर जल्दी से भागने लगती है। चायन को भागते हुए देख मियोंगी भी उसके पीछे भागने लगती है। चायन मियोंगी से बोलती है कि अपने पापा को फोन करने को और हमारे घर जाने को। तो मियोंगी अपने पापा को फोन करती है और हमें इधर से पता चलता है कि मियोंगी के पापा एक इंस्पेक्टर है। फिर हमें नॉवल मैन को दिखाया जाता है जो चायन के घर के बाहर खड़ा था। उसके दोस्त उससे बोल रहे थे कि जल्दी से काम खत्म करने को, पर राइट टाइम में उधर मियोंगी के डैड आ जाते हैं जिनका नाम इंस्पेक्टर डो होता है। इंस्पेक्टर डो नॉवल मैन से उसका आईडी कार्ड मांगता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। फिर हम चायन और मियोंगी को देखते हैं जो घर आके देखते हैं कि बाहर इंस्पेक्टर डो की कार खड़ी हुई थी। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों के पापा एक साथ गेम खेल रहे थे। ये देख के चायन चैन की सांस लेती है। फिर हम रात को देखते हैं कि चायन के सर में फिर से दर्द हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके मम्मी डैडी किसी बड़ी मुसीबत में है। वो जैसे ही अपने रूम के बाहर निकलती है तो एक बंदा उसके सर में गन पॉइंट कर देता है और साइड में एक बंदा जो मियोंगी के गले में चाकू लेके खड़ा हुआ था। फिर उधर एक और बंदा आता है जो चायन से बोलता है कि मुझे पहचाना लिटिल विच। चायन बोलते है कि आखिरकार कौन हो तुम लोग और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बंदा बोलता है कि आखिरकार मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तूने तो मुझे मार ही दिया था। तो चायन बोलते है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि तुम वो नहीं हो तो ये साबित करके दिखाओ। तो मियोंगी के गले में जो बंदा चाकू लेके खड़ा हुआ था वो उसके गले को काटने लगता है और इसके बाद चायन बोलते है कि कब से बोले जा रही हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फिर चायन उसे भी मार देती है। चायन को सभी को ऐसे मारते देख मियोंगी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर उधर नॉवल मैन की एंट्री होती है। नॉवल मैन बोलता है कि मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। तो चायन बोलते है कि आखिरकार तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। नॉवल मैन उसकी बात को काटते हुए मियोंगी से बोलता है कि तुम्हें चायन थोड़ी अजीब नहीं लगती, उसे स्टडी करने का कभी वक्त नहीं मिलता, तुम्हारे साथ टाइम पास, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, फिर खेतों में काम भी करती है। फिर भी वो हर साल स्कूल में टॉप ही करती है। वो स्कूल में क्या वो हर चीज में टॉप कर सकती है। वो किसी भी लैंग्वेज को एक बार सुन के समझ या बोल सकती है। फिर नॉवल मैन चायन से बोलता है कि तुम्हें तो कंपनी का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें ऐसा बनाया है। पर चायन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नॉवल मैन बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम लोग तुम्हें सब कुछ बताएंगे, अगर तुम नहीं गई तो हम इस पूरे टाउन के साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा को भी मार देंगे। ये सुन के चायन जाने के लिए मान जाती है पर मियोंगी चायन को जाने से मना करती है। पर चायन मम्मी पापा का ध्यान रखने को बोलकर उधर से चली जाती है। इसके बाद मूवी के स्टार्टिंग में जो लैब दिखाया गया था चायन को उधर लाया जाता है और चायन को एक चेयर के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर बेग को देखते हैं जो चायन से बोलती है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हें पिछले 10 सालों से ढूंढ रही हूँ
पर तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। ये सुन के जॉन बोलती है कि आखिरकार कौन हो तुम। तो डॉक्टर वेक अपने एक आदमी को जॉन को एक इंजेक्शन देने को बोलती है और इस इंजेक्शन से जॉन को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं और हमें इधर से पता चलता है कि आज से 10 साल पहले 9 या 10 साल के बच्चों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, यानी बच्चों के ब्रेन को रीडिजाइन करके उनको सुपर ह्यूमन बनाया जा रहा था, जिसमें से जॉन भी थी। पर जॉन एक अकेली थी जो परफेक्शन के काफी करीब थी, यानी हर चीज में परफेक्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा पावरफुल। पर हेडक्वार्टर को डर सताने लगा क्योंकि जॉन जैसे बच्चियों को पावरफुल बनाया तो जा सकता था, लेकिन उनको कंट्रोल करने का कोई भी तरीका नहीं था। इसीलिए जॉन जैसे बच्चों को मारने का ऑर्डर दिया गया। पर जॉन बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसीलिए जॉन लैब के बहुत सारे बंदों को मारकर भाग गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डॉक्टर वेक जॉन से बोलती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम मेरी परफेक्ट वक्त थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल चुका था। फिर जॉन बोलते कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढा। डॉक्टर वेक बोलते हैं कि हम लोगों को लगा कि तुम मर चुकी होगी क्योंकि तुम उस दिन बहुत ज्यादा घायल थी और मैंने तुम्हें ऐसे बनाया है कि तुम बिना खून खराबे के रह नहीं सकती, और हमें कोई ऐसा भी एविडेंस नहीं मिला जिससे कि हम समझ पाए कि तुम जिंदा हो। नॉवलमैन जो दूसरे कमरे से सब देख रहा था, उसे कुछ तो बात थी जो खटक रही थी। फिर जॉन के सिर में फिर से दर्द होने लगता है तो डॉक्टर वेक अपने एक आदमी को बोल के जॉन को एक इंजेक्शन लगाने को बोलती है। ये देख के नॉवलमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उधर से उठ के जल्दी से डॉक्टर वेक के पास आने लगता है। नॉवलमैन के दोस्त नॉवलमैन से बोलते हैं कि तुम आखिरकार इतने गुस्से में क्यों हो। तो नॉवलमैन बोलता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है क्योंकि हम लोगों ने जॉन को इधर नहीं लाया, जॉन इधर खुद ही आना चाहती थी। फिर हम जॉन को देखते हैं जिसे इंजेक्शन लगने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो डॉक्टर वेक बोलते हैं कि तो कैसा लग रहा है, मुझे पता है कि तुम पिछले 10 सालों से अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रही हो, तुम्हारी बीमारी का इलाज बस मेरे पास ही है। इस इंजेक्शन से तुम अपने बॉडी का हर एक पार्ट को अच्छे से यूज कर सकती हो, पर तुम्हें ये इंजेक्शन हर महीने लेना पड़ेगा। फिर जायोन एक स्माइल करते हुए डॉक्टर वेक से बोलते हैं कि ये गिफ्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया प्रोफेसर। और इधर पूरी गेम ही चेंज हो जाती है जब हमें पता चलता है कि जायोन की याददाश्त तो कभी गई नहीं थी। याददाश्त जाना तो ये बस एक जायोन का नाटक था क्योंकि उसे ये इंजेक्शन चाहिए था। फिर जायोन चेम्बर को तोड़कर डॉक्टर वेक के पास आती है। डॉक्टर वेक जॉन से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारा एक प्लान था ना, याददाश्त जाना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और टीवी में आना, फिर अपना जादू दिखा के हमारा अटेंशन पाना, जिससे मैं तुम्हें ढूंढने में मजबूर हो जाऊं क्योंकि तुम्हें ये वाला इंजेक्शन चाहिए था। जायोन बोलते है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, मैं पिछले 10 सालों से तुमको ढूंढ रही हूँ पर मुझे तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं मिला, मुझे जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ा। फिर जायोन डॉक्टर वेक के एक टांग में गोली चला देती है और बोलते है कि जल्दी से बताओ बाकी के इंजेक्शन कहाँ पर है। इसके बाद हम मिस्टर चॉय को देखते हैं जो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर लैब में आए हुए थे क्योंकि उनको जॉब से निकाल दिया गया था। मिस्टर चॉय नॉवलमैन के आदमियों के बीच एक बहुत ओपी फाइट होती है जहाँ पर मिस्टर चॉय के बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं और दूसरी तरफ नॉवलमैन के बस दो। फिर हम जायोन को देखते हैं जो इंजेक्शन ढूंढ रही थी, तभी उधर नॉवलमैन आके जायोन को गिरा देता है, पर जायोन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जायोन बोलती है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था। नॉवल बोलता है कि तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद नॉवलमैन और जायोन के बीच एक बहुत ओपी फाइट होती है। जायोन इतनी ज्यादा फास्ट थी कि नॉवलमैन उसे छू तक नहीं पा रहा था। जायोन नॉवलमैन को जान से मारने ही वाली होती है, तभी उधर मिस्टर चॉय आ जाते हैं। डॉक्टर वेक मिस्टर चॉय से बोलती है कि जल्दी से इन दोनों मॉन्स्टर को मार दो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। पर मिस्टर चॉय बोलता है कि तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मिस्टर चॉय डॉक्टर वेक को ही मार देता है। फिर मिस्टर चॉय जायोन को मारने के लिए जाता है पर जायोन ही उसे मार देती है। जायोन नॉवलमैन से बाकी के इंजेक्शन के बारे में पूछती है। नॉवलमैन जायोन को बता देता है कि बाकी के इंजेक्शन कहाँ मिलेंगे। फिर नॉवलमैन बोलता है कि उन लोगों ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम ढंग से मर भी नहीं सकते। जायोन नॉवलमैन से बोलती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर जायोन नॉवलमैन को मार देती है। इसके बाद जायोन बाकी के इंजेक्शन लेकर अपने घर जाती है, पर वो देखते है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसे पता चलता है कि उसके मम्मी डैडी अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो
हो गई है। फिर जायन हॉस्पिटल जाती है। जायन हॉस्पिटल जाके अपने पास 3 इंजेक्शन रख के बाकी के इंजेक्शन अपने पापा को दे देती है, क्योंकि उन इंजेक्शन से उसकी मम्मी की तबीयत ठीक हो सकती थी। इधर से हमें पता चलता है कि जायन अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि जायन के पावर्स के बारे में जायन के पेरेंट्स पहले से ही जानते थे, क्योंकि जायन जब छोटी थी वो बहुत सारे काउज एंड डॉग्स को मार दिया करती थी। जायन के पापा जायन से बोलते हैं कि अपने अंदर के जानवर को अपने ऊपर हावी होने मत देना, हम लोगों ने तुम्हें प्यार से बड़ा किया है। इसके बाद जायन यूं ही को अलविदा करके अपने बीमारी का इलाज ढूंढने चली जाती है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जायन डॉक्टर वेग के ट्विन सिस्टर से मिलने गई थी उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने। डॉक्टर वेग की सिस्टर बोलते हैं कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मूवी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, और इसके लिए आई एम सो सॉरी। और मैंने अपना बेस्ट दिया है इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।